वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डी मार्ट सबसे सस्ता सामान बेचकर भी कैसे कमा लेता है मुनाफा, आखिरकार उठ गया रहस्य से पर्दा। डी मार्ट सस्ते माल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नए विकसित हो रहे शहरों से लेकर मेट्रो शहरों तक डी मार्ट हर जगह मौजूद है। डी मार्ट की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी है कि सस्ते सामान का पर्याय माना जाता है। देश के कई मध्यम वर्गीय परिवार आज अपनी मासिक राशन की खरीदारी डी मार्ट से ही करते हैं। यहाँ तक कि नियमित पहनने के कपड़े और किचन का सामान भी लोग डी मार्ट से खरीदते हैं। आज के ऑनलाइन दौर में भी डी मार्ट कई बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे रहा है। इसकी वजह साफ है, यहाँ सामान बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस इलाके में डी मार्ट खुलता है वहाँ की जमीन की कीमतें बढ़ने लगती हैं। लोगों को लगता है कि डी मार्ट ने उस क्षेत्र में निवेश किया है जिसका भविष्य उज्जवल है। डी मार्ट के पीछे मास्टरमाइंड। डी मार्ट की सफलता के पीछे राधाकिशन दमानी का दिमाग लगा है। यह वही शख्सियत है जिन्हें दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला अपना गुरु मानते थे। राधाकिशन दमानी देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। उनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राधाकिशन दमानी ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है, फिर भी अपनी तेज बुद्धि और व्यवसायिक समझ के बल पर वे आज अरबों की संपत्ति के मालिक है। कभी शेयर बाजार के धुरंधर रहे दमानी ने जब अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो शुरुआत में उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। 1999 में उन्होंने नेरुल में अपनी पहली फ्रेंचाइजी ली जो असफल रही। इसके बाद उन्होंने बोरवेल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन यह भी नहीं चल पाया। 2002 में उन्होंने मुंबई में पहला डी मार्ट स्टोर खोला। उन्होंने तय किया कि वे किराए की जगह पर डी मार्ट स्टोर नहीं खोलेंगे। आज डी मार्ट के देश भर में 300 से अधिक स्टोर्स है। इसका मतलब यह है कि राधाकिशन दमानी के पास डी मार्ट स्टोर्स ही नहीं बल्कि भारत में 300 बड़े जमीनें भी हैं। ये स्टोर्स 11 राज्यों में फैले हुए हैं। जहां तक बात है सस्ता सामान बेचने की, तो वह भी राधाकिशन दमानी के निजी स्टोर से जुड़ी हुई है। डी मार्ट किराए की जगह पर स्टोर नहीं खोलते, जिससे उनका रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाता है। वे अपनी जमीन पर ही स्टोर चलाते हैं, जिससे उन्हें नियमित किराया नहीं देना पड़ता। इस बचत का फायदा वे ग्राहकों को सस्ता सामान देने में करते हैं। डी मार्ट अपना स्टॉक 30 दिन के भीतर बेच देता है और नया माल मंगवाता है। इससे उन्हें बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। लोगों को रिझाने के लिए डिस्काउंट से बढ़िया कोई चीज नहीं है। डी मार्ट उन कंपनियों को तुरंत भुगतान करता है जिससे माल लेता है। चूंकि पैसे हाथ मिलता है तो मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अतिरिक्त डिस्काउंट भी देते हैं। यह डिस्काउंट डी मार्ट ग्राहकों को पास कर देता है या अपने मुनाफे को बढ़ाने में उपयोग करता है। कुल मिलाकर जो डिस्काउंट उसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से मिलता है उसी को आगे पास कर देता है। वह अपनी जेब से कुछ नहीं देता, उसका मुनाफा उतना ही रहता है जितना की होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अच्छा डिस्प्ले देने के लिए अतिरिक्त छूट भी देती हैं या फिर सीधा पेमेंट भी करवाती है। ग्राहक आमतौर पर बहुत ऊंचा रखा हुआ सामान और रैंक में बहुत नीचे रखा हुआ सामान न तो देखता है और न ही खरीदता है। अपनी आंखों के आगे सामान रखा हुआ सामान उसे ज्यादा आकर्षित करता है। तो कुल मिलाकर अपने स्टोर में मौजूद बढ़िया स्पेस बेचकर भी डी मार्ट पैसा कमाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।